हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, मेरा ये चैनल ईटीएफ से रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं मैं अपने चैनल्स पे। ईटीएफ्स के बारे में, कैसे इसमें ट्रेड करते हैं, कैसे इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कौन सा ईटीएफ बेटर है। मैं मतलब कि मेरा ये चैनल ही ईटीएफ्स के रिगार्डिंग है, और जो भी ईटीएफ से रिलेटेड मेरा नया नया जो भी व्यूज़ होता है या मेरा कोई स्ट्रेटेजी होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए एक ईटीएफ लाया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक नया नया ईटीएफ बताता रहूँगा जो आप लोगों के लिए बढ़िया हो। बढ़िया मतलब वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, उसमें स्विंग अच्छा मिलना चाहिए, रिटर्न अच्छा दे। ठीक है, उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए, तभी वो अच्छा कहलाता है। सिर्फ अच्छा बोलने से अच्छा कोई ईटीएफ हो नहीं जाता है। ठीक है, उसमें इन सभी पैरामीटर्स को देखना पड़ता है, तभी वो अच्छे ईटीएफ्स कहलाते हैं। उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, उसमें जो भी स्टॉक्स है उसका आगे क्या उसमें ग्रोथ आएगा या नहीं आएगा, इन सभी चीज़ों को मैं देख के उस ईटीएफ को लाता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज उस जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आपको मैं बताता हूँ कि वो ईटीएफ क्या है। सबसे पहली बात, किसी भी आपने देखा होगा कि कोई भी ईटीएफ हो या चलिए म्यूचुअल फंड हो, उसमें म्यूचुअल फंड जो सेलेक्ट करते हैं उसका एक क्राइटेरिया क्या रखते हैं हम लोग। जब उसमें देखते हैं पैरामीटर्स जो रखते हैं कि अल्फ़ा वो कितना जनरेट कर रहा है, बीटा उसका क्या है, वो देखते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मैं अल्फ़ा पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो अभी मैं ईटीएफ बताने जा रहा हूँ उसका नाम ही है अल्फ़ा, कोटक का है वो, कोटक अल्फ़ा 50। जैसे कि उसका एक इंडाइसेस होता है निफ्टी अल्फ़ा 50 इंडाइसेस करके, वो एक स्ट्रेटेजी इंडाइसेस है। ठीक है, उसी का ये एक ईटीएफ है। ठीक है, उसमें टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं। अल्फ़ा किस चीज़ को मतलब कि शो करता है कि अल्फ़ा कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का अल्फ़ा ज़्यादा होना मतलब उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा होना। अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा रिटर्न वो उतना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो 50 जो बनाया गया एक स्ट्रेटेजी इंडेक्स, इसमें जो 50 ऐसे स्टॉक्स को रखा गया जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है। ठीक है, अल्फ़ा जिसका सबसे ज़्यादा है उसी स्टॉक्स को उसमें रखा जाता है। तो आप लोगों को तो उत्सुकता बढ़ गया होगा कि सर ऐसा कौन सा मतलब कि ये है, जरा बताइए इसके बारे में। तो हम लोग उस पर चलते हैं कि निफ्टी अल्फ़ा 50 जो एक इंडाइसेस है, आप यहाँ देखेंगे स्ट्रेटेजी इंडाइसेस है। देखिए, जब हम लोग यहाँ स्ट्रेटेजी इंडाइसेस में जाएंगे, ठीक है, ये है स्ट्रेटेजी इंडाइसेस। इसमें आप देखेंगे एक यहाँ इंडाइसेस आपको यहाँ शो हो रहा होगा निफ्टी अल्फ़ा 50 करके। जब इसको हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसमें टोटल स्टॉक्स 50 होंगे। वो तो आप पहले भी देख चुके हैं। इसको जब काउंट करेंगे इसमें टोटल 50 स्टॉक्स हैं। ठीक है ना, जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट करके दिया है। ठीक है, जिसमें बीडीएल, इंडस टावर, डिक्सन टेक्नोलॉजी जो आते हैं, ओप्स, जोमेटो, कोलपाल, बेल, सुजलॉन एनर्जी, हिंदुस्तान पेट्रो, बजाज ऑटो, जेएसएल, प्रेस्टीज, एनएचपीसी, बीएससी, मतलब जिनका जिनका अल्फा ज़्यादा है वैसे सारे स्टॉक्स को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी बन रहा है। मतलब इसमें अभी क्या गिरावट हुई है, क्या इसने रिटर्न दिया है, क्या इसमें अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट करने का मौका है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका एक बार रिटर्न परसेंटेज देख लेते हैं कोटक अल्फ़ा 50 का। चलिए देखिए, ये है कोटक अल्फ़ा 50। ठीक है ना, ये कोटक का है एक अपना। देखिए, ये है कोटक निफ्टी अल्फ़ा 50। इसका अगर हम लोग रिटर्न परसेंटेज देखेंगे तो अगर 5 डेज का देखेंगे तो निगेटिव में रिटर्न है। 1 मंथ का रिटर्न अच्छा खासा है, 11 लगभग पौने 12 के आसपास का रिटर्न जा रहा है इसका। 6 मंथ में डाउन ट्रेंड है। क्यों मैंने इसको चुना है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। 34 1 ईयर का अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग इसने 34.28% का रिटर्न दिया है। काफ़ी मैसिव रिटर्न है। और इसमें जो अभी फ़िलहाल गिरावट हुई है, आप यहाँ अगर गिरावट को, मैं यहाँ पे इसके गिरावट को अगर मैं मेज़र करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे इसमें लगभग 5% की अभी भी गिरावट अपने टॉप से है। इसका टॉप लगा है 60 का, आप यहाँ देखेंगे 61 का लगभग टॉप है यहाँ पे, और ये अभी 56.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इसमें 5% गिरावट, अगर हम लोग इस गिरावट को इसमें ऐड कर दें तो लगभग इसका जो रिटर्न परसेंटेज आएगा क्या आएगा,
40% का रिटर्न परसेंटेज आएगा। अगर आप लोग इसको, इस गिरावट को अगर इसमें मैं ऐड कर दूं, लगभग जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है रिटर्न परसेंटेज में, अगर मैं 5% यहाँ ऐड कर दूं तो लगभग 39 समथिंग, मतलब राउंड में अगर मानो तो ये एक साल में 40% का रिटर्न देता ही देता है। अब आप कहेंगे सर इसको क्यों चूज करें, और तो कोई चीज आपने देखा होगा। मैंने क्या कहा था, रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा मतलब स्टॉक्स भी ठीक ही है इसके अंतर्गत, वॉल्यूम मैं बाद में दिखा दूंगा। दूसरा, हम लोग का सबसे बड़ा मोटो क्या होता है, स्विंग। हमें स्विंग अच्छा मिलना चाहिए, स्विंग अच्छा मिलेगा तभी तो रिटर्न हम लोग ज़्यादा बना पाएंगे, स्विंग भी तो मिलना चाहिए। देखिए इसका स्विंग अब मैं दिखाता हूँ, स्विंग क्या है इसके अंतर्गत। चलिए ये देखिए, अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें स्विंग क्या है। इसमें अब ज़्यादा मुझे दिखाने की जरूरत, क्योंकि मैं इतना वीडियो बना चुका हूँ इस पर कि जो मेरे पुराने व्यूअर्स वो तो देखते ही समझ गए होंगे, इसको खुश हो गए होंगे कि सर इसमें तो सर मज़ा आ जाएगा। जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको तो देख के ही इसका मतलब ये मज़ा आ गया होगा, सर ये तो बहुत सुंदर है सर, इसमें तो स्विंग करने में मज़ा आ जाएगा, एकदम ये झूले की तरह है सर, ये तो झूले की तरह है। ठीक है, इसमें भी आपका वही होना चाहिए स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट का, क्या होना चाहिए, 6% के डाउन ट्रेंड पे ही हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, 6% के डाउन ट्रेंड पे ही हमको अपना लॉट रखना है इसमें भी। ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा वोलेटिलिटी है, जब भी स्विंग ज़्यादा दिखे यानी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमको भी एडजस्ट कर जाना है, डरना नहीं है। हम लोग तो भैया रिस्क लेने वाले हैं, आओ नीचे आओ, मज़ा आता है, आओ कितना नीचे आओगे, जितना नीचे आओगे भैया हम तैयार हैं लेने के लिए। हम लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं कि हम लोग यहाँ टॉप पे सारा पैसा नहीं लगाते हैं, मेरे पास पैसा बचा हुआ है, आओ। हम लोग तो चाहते हैं नीचे गिरे। जब आप लोगों को ऐसे गिरावट पे कमांड हो जाएगा, जब मार्केट गिरेगा तो सबसे ज़्यादा स्विंग ट्रेडर वाले ही खुश होते हैं कि भाई गिर रहा है, उसके लिए तो चांदी हो गई, जितना गिरेगा उतना मुझे इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। फिर जब ऊपर बढ़ेगा तो हम लोग बैठ के आराम से मस्ती देखेंगे, हाँ जाओ भाई ऊपर कितना जाते हो, प्रॉफिट तो हम काटेंगे आराम से। तो स्विंग ट्रेडिंग का यही मजा है, गिरावट में भी खुशी मिलती है, जब बढ़ती है तो हम लोग आराम से देखते रहते हैं कि मार्केट जा रहा है ऊपर, धीरे 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 प्रॉफिट काटते हैं। आज हम लोग 6% पे प्रॉफिट काटेंगे, थोड़ा अपना क्वांटिटी सेव रखेंगे, मैंने जो बताया है सारी एक बार में सेल नहीं करने का है, कुछ कुछ पे प्रॉफिट लेते जाएंगे, ऊपर तक हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और रैली का पूरा मजा लेंगे। जैसे जो ये रैली बना इसका हम लोग पूरा मजा लेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी ने यहाँ तक 3 लॉट लगा लिया, एक लॉट यहाँ पे निकालेगा, दूसरा लॉट यहाँ निकालेगा, धीरे धीरे निकालते चलेगा, वो प्रॉफिट बुक करता जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग का यही मजा है, गिरावट में भी खुशी मिलती है और जब ऊपर जाता है तो भी हमें मजा आता है। इसलिए अपने आप को ऐसा ढाल लें, जब मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे ज्यादा खुशी स्विंग ट्रेडर को ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसने भाई अपना स्ट्रेटजी बना लिया है। मार्केट को अगर जीतना है तो अपने स्ट्रेटजी से ही जीत सकते हैं, स्ट्रेटजी से समझौता नहीं करना है, तभी मार्केट में हम लोग जीत सकते हैं। 6% गिरावट पे है, मार्केट 6% गिरा, एक लॉट लगा दिए वहां पे, अभी भी तो सर मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, आओ कितने नीचे आते हो मार्केट, हम तैयार हैं, नीचे आओ और डालेंगे, फिर नीचे आ गए और डालेंगे, आओ नीचे कितना आता है हम डालते जाएंगे। डरना ही नहीं है। डर क्या चीज है मार्केट में? स्विंग ट्रेडर्स को नहीं लगता है। वो किसको लगता है? जो स्टॉक में बैठा हुआ है। जाके पूछिए स्टॉक वालों से, जब मार्केट गिरती है उसकी क्या हालत होती है, रात का नींद खत्म, नींद नहीं आता है, सोना भूल जाता है। स्टॉक वाले को क्या टेंशन होता है वो स्टॉक वाले ही जानते हैं। मैं वो सब फील्ड से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं कि ETF क्यों मैं इसको प्रीफर करता हूं, क्यों मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं। मैं स्टॉक्स भी बता सकता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग किया वो भी बता सकता हूं, मैं सब देख चुका हूं, सब में क्या है भविष्य वो मुझे पता है। इसीलिए मैं आप लोगों को भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, आप लोगों को कोई बरगला ना सके, इसलिए मैंने ये क्लास शुरू किया कि मैं सभी छोटे इन्वेस्टर्स को अच्छी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। सबों को मौका मिले पैसा बनाने का, सब कोई डेवलप करे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा अभी बातों में नहीं चलते हैं, वीडियो लंबा होगा। तो आप समझ गए स्विंग ट्रेडिंग का इसमें कितना मजा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका फटाफट वॉल्यूम देख लेते हैं एक बार कि सर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी हमको दिखा दीजिए ताकि हमको और इसमें भरोसा हो सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं अल्फ़ा। इस पर जब आप सर्च करेंगे अल्फ़ा करके तो ये आएगा अल्फ़ा करके, देखिए यहाँ कोटेक में लगे ना अल्फ़ा, ALPHA अल्फ़ा करके यहाँ आता है।
अल्फा करके जब हम लोग NSE पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी दिख जाएगा। चलिए, ये आप लोग को यहाँ वॉल्यूम दिख रहा होगा, देखिए इसका वॉल्यूम कितना अच्छा, 10 लाख, 8 लाख, लगभग 5 लाख, 8 लाख, 11, 12, 12, 9 लाख, अच्छा खासा वॉल्यूम है। इसमें देखना ही नहीं है वॉल्यूम, मैंने देखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दिया। इसका वॉल्यूम भी काफ़ी सुंदर है, ये काफ़ी अच्छा ETF है। आप लोगों को हर पैरामीटर्स को मैंने इसमें दिखा दिया। वॉल्यूम अच्छा है, स्विंग भी अच्छा है, रिटर्न परसेंटेज भी अच्छा है, स्टॉक्स भी इसके अंदर अच्छे हैं, सारी चीज़ एक अच्छा आपको एक मैंने ETF के बारे में आज जानकारी दी। आप लोगों को भी जान के खुशी हुई होगी, सर बहुत अच्छा ETF लाए हैं। ठीक है, तो अच्छा ETF लगा। रही बात अब इसमें स्ट्रेटेजी कि सर ये तो आपने बताया, अब इसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जो ये है मैं अगर हम लोग इसमें गिरावट चेक करते हैं, ठीक है, मैं अगर इसमें हम लोगों को इसमें क्या है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा गिरावट को देख लेते हैं, ठीक है ना, कि इसमें गिरावट हुई है तो कहाँ तक क्या हो सकता है, एक बार उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा करके इसमें टाइप करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, कोटक अल्फा AMC का है ये, आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है। हम लोग इसको टच करके चार्ट एक बार इसका विजिट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये अनुमान लग सके कि इसमें गिरावट क्या होगी। सर अभी क्या चल रहा है, देखिए कोटक अल्फा AMC का ये है, ठीक है ना, अल्फा करके ये एक ETF है। हम लोग इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं कि इसका चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। थ्री आवर्स का हम लोग यहाँ पे चार्ट टाइम फ्रेम लगा लिए, ठीक है। ठीक है, ये आप देख लेंगे इसका जो सपोर्ट, अगर हम इसमें पहले इसका ये था 51 का इसका सपोर्ट बनता था, 52 के आसपास का सपोर्ट था, फिर वो सपोर्ट को टूटा था 50 के आसपास, यानी 50 के आसपास का इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। फिर दूसरा सपोर्ट यहाँ था 54, 55 के आसपास इसका सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसमें गिरावट आती है, ठीक है, अभी तो इसमें गिरावट, अगर मैं 3 आवर्स का इसमें कैंडल देखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें गिरावट नहीं है, ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यानी कि इसमें अप ट्रेंड बाकी है। बट मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ऊपर इसका रेजिस्टेंस देख सकते हैं, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ के आसपास का 58 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है। अगर ये पहले अपने रेजिस्टेंस को, जो रिसेंट का रेजिस्टेंस है, इसको अगर निकालता है तो 58 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस बचा हुआ है, यानी कि ऊपर इसके लिए काफ़ी हडल्स बाकी हैं, 58, 59, और उसका जो अपना रेजिस्टेंस है 57 के आसपास का, वो काफ़ी छोटा छोटा रेजिस्टेंस इसके ऊपर है। अगर ये वहाँ से रेजिस्टेंस अगर नीचे आता है तो मेरे ख्याल से आपको मौका बनेगा। फिलहाल इसमें रैली काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे दिख चुकी है, तो आप लोग इसमें अपना, हमें उन सब से कोई मतलब नहीं है। स्विंग ट्रेडर्स को क्या है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, अपने स्ट्रेटेजी से मार्केट को चलाते हैं, मार्केट से हमें नहीं चलना है, हमें अपने स्ट्रेटेजी से मार्केट को चलाना है। क्या है, मार्केट में अगर ये गिरावट वहाँ चली गई तो क्या हमें डरना है कि भाई हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, मैं कहा है कि पहला लॉट अगर हमें एंट्री लेना तो कहीं भी हम लोग ले सकते हैं, फिर गिरावट आएगी 6% के लिए हम लोग तैयार हैं, आओ भाई नीचे, हमें उतना नहीं देखता। हाँ, लेकिन जो थोड़ा बारीकी से, मैं सिर्फ आपको चार्ट को रीड करने के लिए, थोड़ा नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि फ़ायदा हर नॉलेज का कहीं ना कहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक बार इसको चार्ट को दिखाया।
होगा तो मैं किसी अन्य वीडियो में इसको थोड़ा एनालिसिस और डीपली करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका भी मैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट लगा के और इसमें देख लूंगा कि 200 mA पे क्या निकल के आता है इसमें। इसके बारे में भी अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर और इसको डीपली बताइए, तो मैं और अगले वीडियो में इसको एक बार थोड़ा समय दूंगा, इसमें बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक भाई का हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक भाई का क्वेश्चन था कि सर हम लोग अपने पोर्टफोलियो में कितने ETF रख सकते हैं, 10, 20, 30 ऐसा सब समथिंग उनका क्वेश्चन था। तो उन भाई को मैं कहना चाहूँगा कि ETFs कितने रखने हैं। ETFs तो सेक्टोरियल ETFs बहुत ज़्यादा है, थीमेटिक बहुत ज़्यादा ETFs हैं अपने अवेलेबल। पहला बात जो मैंने बताया है कि ETF आप उन्हीं को चुनिए जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो, अच्छा स्विंग मिलता हो। वॉल्यूम सबसे पहला तो है वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम अगर अच्छा खासा है तो उसको आप पहले प्रीफर करिए। और रही बात अगर आपके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आप हर सेक्टर से एक ETF ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डेली एक नया ETF बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस ETF को चूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास पैसा कम है उसके लिए भी मैंने इसमें वीडियो बनाया हुआ है कि उनको कौन कौन से ETF पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, और जिनके पास ज़्यादा पैसा है, कोई 20 लाख 25 लाख 50 लाख से जाना चाहते हैं, 25 लाख या 20 लाख किसी के पास है, तो वो चाहे तो 20 25 30 ETF भी रखते हैं लोग पोर्टफोलियो में, ताकि सारा सेक्टर कवर हो जाए। किसी भी सेक्टर में जिस दिन मार्केट भाग रही, किसी भी सेक्टर में ज़्यादा उस दिन मार्केट चला, तो आपको प्रॉफिट एनी हाउ मिलेगा। मतलब किसी ना किसी से प्रॉफिट आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, आप खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। तो ये हो जाता है ज़्यादा सेक्टर्स को चूज, लेकिन उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो मैं उन भाई को यही जवाब देना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा सफिशिएंट है, आपके पास अगर लॉट्स, क्योंकि हर एक ETF के लिए हमें अमाउंट बचा के रखना पड़ता है, कम से कम 5 लॉट का पैसा तो हर ETF के लिए हमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक ही लॉट का पैसा है, 50 ETF ले लिए, अब दूसरा जब मार्केट गिरा दूसरा लॉट के लिए पैसा ही नहीं बचे, तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा कम रहे ETF वो अच्छी बात है। लॉट साइज लगाने के लिए हमारे पास कम से कम 4 से 5 लॉट का पैसा हमेशा सेफ होना चाहिए। अगर एक लॉट खरीदें तो 4 लॉट का सेफ होना है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आप जो भी है नॉलेज मैं डेली बता ही रहा हूँ, आप लोग अब अपने से डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा कितना ETF रखना चाहिए। ठीक है, आप अपने पैसे के हिसाब से सोच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उस भाई को जवाब मिल गया होगा। अगर वो संतुष्ट है तो ज़रूर थैंक्स करें, और अगर फिर से कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मेरे कमेंट्स में लिखें। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो मेरे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखिए। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन और ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं रिसेंट में आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप लोग देख सकें उसे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।